जय हिंद बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए कारतूस पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हबीब तनवीर जी हैं। और यह पाठ जो है अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए क्रांति जो की गई थी, सब उसके बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं 1857 में क्रांति की गई थी, लेकिन उससे पहले भी 1799 में अंग्रेज़ों को उस देश से हटाने के लिए क्रांति की गई थी, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस पाठ के बारे में हम देखेंगे। पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल कालीन जो है लेफ्टिनेंट है और सिपाही सवार। कुल 5 मिनट का समय है। जमाना है 1799 का समय। रात्रि का है। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। 2 अंग्रेज बैठ कर के बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज, लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर और चांदनी छिटकी अंदर लैंप जल रहा है। ये लोग जो अंग्रेज हैं भारत के जांबाज सिपाही वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं। और ये लोग कह रहे हैं खप तो हो गए, यहाँ खेमा डाले हैं तो तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता है। तो जंगल की ज़िंदगी बहुत खतरनाक होती है। तो कर्नल कहते हैं कि इसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में इस कदर नफरत है कि कोई 5 महीने से हुकूमत की होगी, मतलब 5 महीने उसने शासन किया होगा, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। कर्नल कालिंज या शहादत अली कौन है, लेफ्टिनेंट पूछते हैं। तो कर्नल बताता है कि आसिफ-उद-दौला का भाई है शहादत अली, जो कि वजीर अली का दुश्मन और वजीर अली का ही चाचा था। असल में नवाब आसिफ-उद-दौला के लड़के कोई उम्मीद नहीं थी। और जब वजीर अली की पैदाइश हुई तो शहादत अली ने सोचा कि मेरी मौत पैदा हो गई, क्योंकि उसके भाई की जो ज़मीन जायदाद अब उसको नहीं मिलती, उनके घर में बेटा पैदा हो चुका था। तो मगर शहादत अली ने अवध के तख्त पर बिठाने की क्या मसलहत थी, ये उर्दू शब्द है। तो शहादत अली हमारा दोस्त है, वो बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिलियत मतलब ज़मीन जायदाद उसने हमें दे दी और 10 लाख नगद। अब वो भी मज़े करता और हम भी मज़े करते। परंतु फिर लेफ्टिनेंट बोलता है कि शहादत अली की वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो कर्नल बोलता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने। तो लेफ्टिनेंट बोलता है शमसुद्दौला कौन है। कर्नल कहता है नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते का भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कंपनी मतलब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो कर्नल बताता है हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे, और जो कंपनी लॉर्ड क्लाइव के हाथों में हासिल कर चुकी है, लॉर्ड बेलजली के हाथ सब कुछ खो बैठेगी। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि वजीर अली तो आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी भी तरह इस शख्स को गिरफ्तार करना ही चाहिए। तो कर्नल बताता है मैं पूरी फौज से इसलिए उसकी पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और वो इसी जंगल में ही है। मुट्ठी भर आदमी, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। तो फिर लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली तो बहुत बहादुर आदमी है, बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। तो कहता है कत्ल का क्या किस्सा है। तो बताता है कि किस्सा ये हुआ कि उसके पद से हटाने के लिए वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया गया, 3 लाख सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसका कलकत्ता तलब किया। वजीर अली के कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, उन्होंने शिकायत की गवर्नर जनरल उसका कलकत्ता में क्यों तलब किया गया है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा कहा। वजीर अली तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। फिर उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। और जानिसारों ने जो आजमगढ़ की तरफ भाग गया, आजमगढ़ के लोगों ने उसको घाघरा पहुंचा दिया। और फिर वो जो वजीर अली का जो कारवां है वो जंगलों में कई सालों से भटक। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। तो कहता है स्कीम यह है कि नेपाल पहुंच जाए, अफगानिस्तान हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध का नवाब बन जाए और हिंदुस्तान से निकाल दे अंग्रेजों को। तो नेपाल पहुंचना कोई मुमकिन तो नहीं, मुश्किल तो नहीं, पहुंच गया होगा। तो फिर कर्नल बताता है कि हमारी फौजें और नवाब शहादत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही आता है और कहता है कि साहब दूर से बहुत धूल उड़ रही है। तो वो लोग खिड़की से झांक कर देखते हैं, तभी उनको एक सवार नज़र आता है जो कि सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहता है लग रहा है वो हमारी तरफ आ रहा है। फिर सिपाही उनके खेमे में आता है और जो सवार है वो आता है और कहता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा जिससे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार अंदर आता है, बोलता है कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कर्नल से कुछ बातें करनी है।
तो कर्नल कहता है कि आप राजे दिल कह दें, बट सवार कहता है कि दीदार हम गोश्तदारत, यानी कि दीवारों को भी कान होते हैं। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं, कर्नल और सवार अंदर रह जाते हैं। फिर सवार जो है कर्नल से कहता है कि इस मुकाम पर आपने खेमा क्यों डाला है? तो कहता कंपनी का हुक्म है, वजीर अली को गिरफ्तार करना है। फिर सवार कहता है इतना लाओ लश्कर क्यों है? गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। सवार बोलता है, कर्नल बोलता है क्यों? सवार कहता है वो एक जांबाज सिपाही है, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो कहता है चंद्र कारतूस। तो कहता है किस लिए? कर्नल बोलता है किस लिए? सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल जो है बड़ी आसानी से 10 कारतूस निकाल करके दे देता और सवार पूछता है शुक्रिया, उसको कर्नल को कारतूस देने के लिए शुक्रिया बोलता है। कर्नल बोलता है आपका नाम? सवार जो है वजीर बोलता है मेरा नाम वजीर अली है और कारतूस आपने दिए उसके लिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ, और कहकर बाहर चला जाता है। घोड़ों की सिर्फ टापों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था? कर्नल बहुत दबी आवाज़ में कहता है एक जांबाज सिपाही, जिसने कि अपनी जान पर परवाह किए बिना वह खेमे में घुस आया अंग्रेजों के और उसने कारतूस ले लिए। धन्यवाद।